नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल ऑटोमोबाइल की दुकान में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप ऑटोमोबाइल का बिज़नेस शुरू से स्टार्टअप कर सकते हैं और उसे एक सक्सेस ग्रोथ पे ला सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताऊंगा, तो एंड तक देखते रहिए कि आप कैसे ऑटोमोबाइल का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट है और किस तरह के पार्ट्स आपको रखने हैं और किस तरह से आप इसमें सक्सेस पा सकते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले अगर ऑटोमोबाइल का बिज़नेस चालू कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको सोचना होगा कि आप किस सेक्टर में, किस सेगमेंट में करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपके पास बजट बहुत हाई है तो आप ज़्यादा सेगमेंट में जा सकते हैं। जैसे कि आप एक ही फील्ड में प्रोफेशनलिज्म ना करके आप 3-4 सेगमेंट को एक साथ पकड़ सकते हैं। जैसे कि हो गया ट्रैक्टर पार्ट्स, कार सेगमेंट, टाटा ट्रक्स और बसेस सेगमेंट में घुस सकते हैं। अर्थ मूवर्स, एक साथ में बहुत सारे सेगमेंट में काम कर सकते हैं क्योंकि आपका बजट बहुत हाई है। ठीक है, और अगर आपका बजट बिल्कुल ही लो है, ठीक है, तो आप सिंगल सेगमेंट में ही प्रोफेशनलिज्म करें और उन्हीं का पार्ट्स रखें। अदर सेगमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास बजट भी नहीं है और आपको स्पेयर पार्ट्स की रिक्वायरमेंट भी पूरी रखनी है तो आप वो पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास बजट कम है और अगर आप एक ही व्हीकल से रिलेटेड जैसे कि कार सेगमेंट का कर रहे हैं तो कार सेगमेंट के ही पार्ट्स को रखेंगे तो आप उसकी स्पेयर पार्ट्स की रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर पाएंगे और उससे अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, कि अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो आप प्रॉफिट भी ज़्यादा कमाओगे। ठीक है, अगर आपका बजट कम है तो आप प्रॉफिट कमाओगे बट लिमिटेड कमाओगे और जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसके हिसाब से ही आप प्रॉफिट कमा पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हो गया कि आपको किस सेगमेंट में काम करना है वो आपने चूज़ कर लिया। ठीक है, अब ये चूज़ करने के बाद में आपको देखना है कि आप किस लोकेशन पे काम कर रहे हैं। ठीक है, आपने जो सेगमेंट चूज़ किया है उसकी लोकेशन उसकी सूटेबल है कि नहीं है। ठीक है, अब आपने खोल लिया जैसे कि ट्रैक्टर पार्ट्स का, ठीक है, और आपके लोकेशन पे एग्रीकल्चर का कोई स्कोप ही नहीं है तो आपका ट्रैक्टर पार्ट्स को खोलने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपको लोकेशन देखनी है कि लोकेशन में किस तरह का सेगमेंट चल सकता है। ठीक है, तो अगर आपने लोकेशन देख ली तो आप उस सेगमेंट के लिए काम करिए और उसका स्पेयर पार्ट्स परचेस करिए और ऑटोमोबाइल की दुकान पे लाइए। ठीक है, अब बात आती है कि आपने तो सेगमेंट सोच लिया, लोकेशन देख ली, आपने सब कुछ कर लिया। अब आप सोचेंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है। ठीक है, तो मैं बता दूं कि अगर आप एक सिंगल फील्ड में यानी कि सिंगल सेगमेंट में काम कर रहे हैं, सिंगल फील्ड के रिलेटेड काम कर रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगा बजट बहुत कम है। ठीक है, 1 लाख और 2 लाख में आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका बजट बहुत हाई है और आप 3-4 सेगमेंट में जाना चाहते हैं तो आप मान के चलिए 5 to 6 लाख 7 लाख में आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टअप के लिए बता रहा हूँ। फिर रोटेशन में आपको पार्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना पड़ेगा प्रॉफिट के साथ में। ठीक है, तो सिंगल सेगमेंट में आपको मैंने बता दिया और सेगमेंट अगर आप बढ़ा रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और आप सोचेंगे कि आप ऑटोमोबाइल का बिज़नेस कर रहे हैं और 1 से 1.5 लाख रुपए में आप कैसे इन्वेस्टमेंट हो सकता है और कैसे बिज़नेस स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि ये फील्ड जो है बहुत वास्ट फील्ड है। ठीक है, बहुत बड़ी फील्ड है। इसमें 1 से 1.5 लाख रुपए आप सोच रहे होंगे बहुत कम अमाउंट में बोल रहा हूँ कि इतने में तो स्टार्ट नहीं हो सकता, पर मैं उसके पीछे वजह बताता हूँ। ठीक है, अब जैसे आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको रनिंग पार्ट्स कुछ मंगाने होंगे। जैसे कि आपका ट्रैक्टर पार्ट्स से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो ट्रैक्टर पार्ट्स के रनिंग पार्ट्स आपको मंगाने होंगे। ठीक है, आपको शुरू में ही ऐसे पार्ट्स नहीं मंगा देने हैं जो कि बहुत कम खुलते हैं। ठीक है, अब आपको ऐसे पार्ट्स रखने होंगे जो रनिंग है। ठीक है ना, तो उससे क्या है कि आप स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, और फिर अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे और इसके अंदर तो कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप सबसे पहले ये देखिए कि आपकी लोकेशन में कौन कौन से होलसेलर जो आपकी लोकेशन में आते हैं। ठीक है, उन होलसेल तो अब आपको होलसेलर और रिटेलर की रिलेशनशिप बनानी है। ठीक है, तो आप फर्स्ट टाइम भी किसी होलसेलर के पास प्रोडक्ट परचेस करने जाएंगे तो वो आपको क्रेडिट में तो प्रोडक्ट देगा नहीं। ठीक है, तो वो आपको स्पेयर पार्ट्स जो है वो क्रेडिट में ना देके आपको कैश में देगा। तो आपको क्या करना है कि फ़र्स्ट टाइम उसे कैश में परचेस करना है और अपना रिलेशन बनाना है, यानी अपनी गुडविल बनानी है। ठीक है, फिर उसे अपने लोकेशन का, अपनी शॉप का एड्रेस देना है कि इस जगह पर मेरी शॉप है और आप जब भी आप विज़िट करने आएंगे हमारे लोकेशन पे तो आप मेरी शॉप पर भी आना।
तो मुझे कुछ रिक्वायरमेंट होगी, मेरा कोई ऑर्डर होगा तो मैं आपको दूंगा, ठीक है, तो आप उसकी सप्लाई कर देना, ठीक है, तो वो आपकी लोकेशन पर आएगा। तो सेकेंड टाइम क्या होगा कि आप उससे क्रेडिट ले पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो आपसे पर्सनली गुडविल बन चुकी है, ठीक है, वो आपको पहचाने लगा है और आपकी शॉप को भी उसने देख लिया है। तो सेकेंड टाइम में आपको वो 1 मंथ की तो क्रेडिट दे देगा, ठीक है। 1 मंथ के बाद में आपको भी कैश फ्लो अच्छा रखना है उसके साथ में, ठीक है। 1 मंथ होने के बाद में वो आपके पास में आएगा, तो उस टाइम आपको कैश उसे देना है। ऐसा नहीं कि आप उसे कैश नहीं देवें और गुडविल ख़राब करें, ठीक है। तो आपको क्रेडिट मिल जाएगी आपको 1 मंथ की। फिर इसके बाद में आपको करना ये है कि आपको अपना सेल बढ़ानी है, ठीक है। सेल बढ़ाएंगे तो ही आप अपना पेमेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि आप 1 लाख में तो सिर्फ कैश में स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप बाकी का जो आप काम कर रहे हैं वो आप क्रेडिट में काम कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास जैसा आप कैश आएगा तो आप उस होलसेलर को देंगे, और उसमें से आपको मैं बता दूं कि आप प्रॉफिट कैसे बचाएंगे। उसमें से कुछ अमाउंट जो है उसको आप अगर आरडी करा देते हैं, ठीक है, उसकी कुछ सेविंग कर लेते हैं, उसमें से फिक्स अमाउंट कुछ निकाल लेते हैं, तो आपकी सेविंग हो पाएगी। और उसी कैश को आपको अपने ऑटोमोबाइल में घुमाना है, ठीक है। ऑटोमोबाइल में जो बचा कुचा जो कैश है उससे आपको अपने नए पार्ट्स खरीदने, कुछ नया सेगमेंट बढ़ाना है, ठीक है। उससे रिलेटेड आप वो काम कर सकते हैं, ठीक है, उन पैसों का। और बाकी का जो सेविंग है आप उसको अपने पर्सनल यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ परसेंट डिसाइड करना पड़ेगा कि उतनी सेविंग में आप रोज़ की निकाल लूँगा, तो इससे आप अच्छी ग्रोथ ले पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया कि आपने होलसेलर से परचेस कर लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है। इसके बाद आपका काम रहेगा सेल का, और बिना डरे आप इसमें अच्छा ग्रोथ पा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरी एडवाइस अच्छी लगे तो आप कुछ भी कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं उसका जवाब दूंगा। और अगर ये मेरी वीडियो और सजेशन आपको लिटरली अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और